रात्रि का समय था और हवा में हल्की ठंडक थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कुछ ही लोग खड़े थे जो अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अजय, एक युवा पत्रकार, काम के सिलसिले में एक छोटे से शहर जा रहा था। उसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जा रहा था। अजय को अपने काम के कारण विभिन्न शहरों की यात्राएं करनी पड़ती थीं, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास थी। उसे उस छोटे से शहर के एक पुराने खौफनाक किस्से पर रिपोर्ट तैयार करनी थी, जो सालों से एक रहस्य बना हुआ था। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी यात्रा उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली है। अजय ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे और ट्रेन के आने का समय हो गया था। तभी उसने देखा कि दूर से एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म की ओर बढ़ रही है। वह ट्रेन कुछ अजीब सी दिख रही थी, जैसे बहुत पुरानी हो। ट्रेन पर लगी लाइट्स मंद थीं और उसका इंजन बहुत धीमा चल रहा था। ट्रेन की खिड़कियां धुंधली थीं और अंदर कुछ अजीब सी शांति थी। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकते ही अजय ने अपना बैग उठाया और एक डिब्बे की ओर बढ़ गया। डिब्बे के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ट्रेन में बैठे लोग बिल्कुल चुप थे और हर कोई अजीब तरह से सीट पर बैठा था। अजय को यह देखकर थोड़ी असहजता हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी और अजय ने खिड़की के बाहर देखते हुए सफ़र की शुरुआत की। पहली अजीब घटना ट्रेन में कुछ देर के सफ़र के बाद अजय को महसूस हुआ कि ट्रेन में कुछ तो अजीब हो रहा है। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा। ट्रेन अपनी धीमी गति से चल रही थी और अजय ने नोट किया कि बाहर का दृश्य भी असामान्य था। आमतौर पर इस रूट पर कई छोटे छोटे गांव और स्टेशन आते थे, लेकिन इस बार ट्रेन एक गहरे सुनसान जंगल से गुजर रही थी, जहां चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। अजय ने ट्रेन के अटेंडेंट को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद यह ट्रेन की पुरानी व्यवस्था के कारण है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने अजय को बुरी तरह से डरा दिया। सामने की सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें लाल और बेहद डरावनी थीं। वह व्यक्ति सीधे अजय को घूर रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक मुद्रा जड़ थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से हो। अजय घबराकर दूसरी ओर देखने लगा और सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है। रहस्यमयी यात्रियों का खुलासा जैसे जैसे रात बीतती गई, ट्रेन का माहौल और भी अजीब होता गया। अजय ने देखा कि ट्रेन के अंदर बैठे बाकी लोग भी असामान्य दिखने लगे थे। उनके चेहरों पर अजीब सी विकृति थी, जैसे वे जीवित इंसान नहीं बल्कि कोई अन्य आत्मा हो। उनकी हरकतें धीमी थीं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ है, जो अजय के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के दूसरे डिब्बों में जाने का फैसला किया। वह अपनी सीट से उठा और ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। हर डिब्बे में वही नज़ारा था, अजीबो-गरीब यात्री जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि वह ट्रेन साधारण नहीं है। यह एक भूतिया ट्रेन थी जो मृत आत्माओं को अपने साथ ले जा रही थी। अजय को याद आया कि उसने इस ट्रेन के बारे में कुछ सुना था। कई साल पहले इस रूट पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। वह ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची और उसके बाद से इस रूट पर कई अजीब घटनाएं घटित होती रहीं। गांव के लोग कहते थे कि उस ट्रेन के सभी यात्री भूत बनकर रह गए हैं और वे अब इस भूतिया ट्रेन में सफ़र करते हैं, जिसे कभी कोई देख नहीं पाता। अजीब घटनाओं का बढ़ना अजय की घबराहट अब चरम पर थी। उसने अपने फ़ोन की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। ट्रेन लगातार चल रही थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। तभी एक और अजीब घटना हुई। ट्रेन की लाइट्स अचानक से झपकने लगीं और ट्रेन के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी। अजय ने देखा कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और एक एक कर यात्री धीरे धीरे ट्रेन से बाहर कूदने लगे। लेकिन जैसे ही वे ट्रेन से बाहर निकलते, उनका शरीर हवा में गायब हो जाता। अजय अब बेहद डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई यात्री नहीं था,
पूरा डिब्बा खाली था। ट्रेन की आवाज़ें अब अजीब और डरावनी हो गई थीं, जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। अजय को महसूस हुआ कि वह अब इस ट्रेन का हिस्सा बनता जा रहा है। ट्रेन की वास्तविकता का सामना अजय ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे तक पहुंचने का निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से उसे कोई रास्ता मिल सकेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ट्रेन और भी डरावनी होती गई। उसने देखा कि कुछ यात्रियों की आंखों से खून बह रहा था और कुछ यात्रियों के शरीर में अजीब बदलाव आ रहे थे। एक यात्री का चेहरा विकृत हो गया था, जबकि दूसरे के शरीर के हिस्से गायब थे। यह सब अजय के मन को विचलित कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः अजय ट्रेन के आखिरी डिब्बे में पहुंच गया। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा, जो बेहद शांत और स्थिर था। अजय ने डरते डरते उससे पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह ट्रेन उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई अनसुलझे काम छोड़े हैं। यह ट्रेन उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक ले जाती है, जहां उनकी आत्माएं शांति पा सकें।